अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट गिवन है एक्स स्क्र -8x + 16। ठीक है। अब आप लोगों ने ये फार्मूले तो आप लोगों को तैयार ही होंगे। a + b² = a²+2ab+b²। ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको बनाना है, इसको क्या बनाना है। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल a+b² के। तो हम इसको इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। स्केयर इससे ये ओपन की है, अब इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। पहले तो ये फॉर्म बनाए, ये क्या बनेगी, पहले x का स्केयर है तो x का स्केयर लग गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, -2 फार्मूले का क्लियर हो गया। लिया इसमें से ही है, लिया इसमें से ये 8 है, 8 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4। क्लियर। तो T2 ये आ गया। अब इसके साथ पहला वेरिएबल एक ही जगह पे क्या है, x आ गया। ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स आई है। अब ए की जगह पे एक्स वाली ही वैल्यू पुट कर दे, एक्स वाली वैल्यू पुट होगी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ पे क्या है, 16 है, किसका स्केयर है, 4 का स्केयर। अब बी की जगह पे क्या वैल्यू आई है, 4 आई है, 4 यहाँ पे 4 आई, 4 का स्केयर। तो यहाँ बी की वैल्यू बी वाली पुट कर दें, तो 4 का स्केयर था तो 4 बी की जगह पुट हो गया। अब ये प्रोडक्ट करें, 4 2 जार 8 माइनस का एक्स, 4 2 जार 8 और साथ मल्टीप्लाई एक्स माइनस का 8x, ये वैल्यू बन गई। इसका मतलब ये हमने जो बनाई है ठीक बनी है, ए की वैल्यू यहाँ से लेनी एक्स वाली और बी की यहाँ से लेनी। अब ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a+b² ए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, x। अब फॉर्मूला किसका है हमारा, माइनस का, तो माइनस आएगा। यहाँ पे अगर प्लस है माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा माइनस में हो रहा है तो माइनस का आ गया दरमियान में, और बी की जगह पे हमारी वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो वो 4 आ गई। ए की जगह पे जो था एक्स था और बी की जगह पे क्या था, 4 था। तो फार्मूला किसका, माइनस का हो रहा था। तो ये माइनस के अंदर ये साइड इसके इक्वल है, तो हम ये राइट कर देंगे a-b। ए की जगह पे x है और b की जगह पे 4 है, होल का स्केयर क्लोज हो गया। अब ये स्केयर कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, और जो इसको सिंपलीफाई किया उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लगा के। अब 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू बची, प्लस माइनस इंटू x-4, x-4, ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह, ये फॉर्म किसकी, 3 का स्केयर बन रहा है, नहीं, एक्स का स्केयर ऑलरेडी दिया हुआ, ये 3 कर देंगे और ये एक्स, 3x होल का क्या हो गया, स्केयर हो गया। अब यहाँ पे x के साथ 12 है, +2 फार्मूले का पहली टर्म, 3x, 3x आ गई। अब b की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, 4 किसका स्केयर, 2 का स्केयर है। अब ये b की जगह पे 2 आया। अब 2 b की जगह यहाँ भी तो पुट करना है क्योंकि b आ रहा है, तो b के भी 2 पुट कर दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, क्या 12x बने ना, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 x 7। अब इस फॉर्म को सारी को
जो ये बनी है, अब इसको इस फॉर्म में क्लोज करें। ए की जगह पे 3x है और बी की जगह पे 2 है, फॉर्मूला प्लस का है, तो प्लस का होल का स्क्वायर क्लोज हो गया। अब इसका स्क्वायर काटने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट लेंगे। इसके ऊपर भी ले लिया और इसके ऊपर भी ले लिया, क्योंकि इसी को ही हमने सिंप्लीफाई किया था। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास प्लस माइनस के अंदर वैल्यू क्या बची, 3x+2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 36a² प्लस 84a+49। क्लियर हो गया। अब 36 6 का स्क्वायर है और a के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ये 6a का स्क्वायर बन गया। अब 2 फार्मूले का पहली टर्म 6 है, दूसरी टर्म हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 44 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या निकली, 7। 7 पुट कर दो, 7 6 42 और 42 मल्टीप्लाई 2 84। क्लियर हो गया। अब इसका होल का स्क्वायर क्लोज कर दो, ए की जगह पे 6 है और बी की जगह पे 7 है, दरमियान में फार्मूला किसका है, प्लस का। क्लियर हो गया। अब ये होल का स्क्वायर बन गया। अब इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, और हमारे पास प्लस माइनस में आंसर क्या आएगा, 6a+7। ये आप लोगों का आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, 64y² माइनस 32y+4। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर ऑलरेडी है 8y होल का स्क्वायर। अब -2 फार्मूले का पहली टर्म 8y और दूसरी टर्म 2 और 2 का स्क्वायर b वाली वैल्यू। अब इसका होल का स्क्वायर क्लोज करें, a की वैल्यू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 2 होल का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्टेटमेंट लिख के स्क्वायर रूट, फिर जो इसको सिंप्लीफाई किया उसको लिखना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास प्लस माइनस का 8y-2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब जुज नंबर हमारे पास 5 है, ये बाकियों की निस्बत डिफरेंट है, 5 और 6। इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है, आप लोगों ने स्क्वायर नहीं बन रहा तो आप कुछ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया और 100t² और -60t+9, 2 कॉमन ले लिया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यही टर्म बनेगी। क्लियर हो गया। अब 2 तो बाहर आ गया। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 10 का, 10t का स्क्वायर बन रहा है, और 2 फार्मूले का पहली टर्म 10t और इंटू 3, क्योंकि b की वैल्यू 9 है, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे b की वैल्यू, यहाँ पे a, ये भी है, ये भी है, ये क्या है, a है, ये क्या है, -2 फार्मूले का a वैल्यू, b वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। ये वही फार्मूला बन रहा है हमारे पास जो हमने लिखा था माइनस के अंदर या प्लस के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। ये माइनस में क्लोज हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या है, 10t, और b की वैल्यू क्या है, 3, और फार्मूला किसका है, माइनस का। ठीक हो गया। अब इसका होल का स्क्वायर क्लोज हो गया, क्या, होल का स्क्वायर क्लोज हो गया, होल का स्क्वायर क्लोज हो गया। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये तो इससे पहले काटना नहीं है, पहले इस 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया मैंने, सेपरेट किया, फिर इसका लगाया, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर एज इट आ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 10t-3 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और 2 का स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर है। इसी तरह जुज नंबर 6 है हमारे पास, 40x² माइनस 120x+90। अब इसको हल करें तो 10 कॉमन ले, पहले 10 कॉमन लिया, यहाँ पे 4x², यहाँ पे +12x+9। अब ये 2x² बनेगा, प्लस का 2 पहली टर्म 2x ये है,
और दूसरी टर्म बी की 3 है और 3 का ये स्केयर बन गया 9। अब इसका होल स्केयर क्लोज कर दो। ए की जगह पे 2x है, फार्मूला प्लस का है, तो बी की जगह पे 3 है, होल का स्केयर है। अब दोनों तरफ क्या लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लिया और इसके ऊपर भी स्केयर रूट लेना, जो हमने सिंपलीफाई किया। अब इस 10 के ऊपर स्केयर रूट अलग कर देंगे और इसके ऊपर अलग कर देंगे और इसका स्केयर रूट से कैंसल, और ये क्या आंसर आएगा 2x+3। तो आपका कंप्लीट आंसर प्लस माइनस स्केयर रूट 10 इंटू 2x+3, ये आपका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, अब हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड है हमारे पास। फोर एक्स की पावर 4 माइनस 28 x3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। अब पहली वैल्यू बनानी है, ऐसी वैल्यू लेनी है 2x² और 2x²। ये देखें दोनों मैंने क्या लिए हैं, सेम नहीं, इट सेल्फ ली है। अब इट सेल्फ जब ये आपस में प्रोडक्ट होंगी, ये 4x की पावर 4 बन जाएगी, 4x की पावर 4, और इसके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। क्लियर हो गया। बाकी जो वैल्यू बचती है वो 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। क्लियर हो गया। अब इसके इन दोनों को जो इसके नीचे लिखते हैं वो प्रोडक्ट करके लिखते हैं, जब इधर बाहर लिखने हैं इन दोनों को ऐड करके लिखना है। 4x², जब 2 + 2 होगा 4 हो जाएगा, और x² की डिग्री वही रहेगी जब ऐड कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पावर 4 हो जाएगी, जब प्लस कर रहे हैं तो डिग्री वही रहेगी x² वाली। ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे ऐसी वैल्यू राइट करो यहाँ पे कि आपकी ये वैल्यू बने -28x³। तो एक तो x आएगा क्योंकि x² इधर दिया हुआ है। अब और क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई ऐसी टर्म करें कि आपके पास 28 आए, माइनस का एक तो माइनस आएगा ही आएगा, एक तो माइनस आ गया। फिर 7x, देखें 7 4 28, और x² से मल्टीपल होगा, x³ बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये जो -7 है, -7x, ये इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है। अब इसको इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें, -28x³। क्लियर। अब पहली टर्म से तो मल्टीपल हो गया, अब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, x से मल्टीप्लाई होगा x²। अब इनका क्या करना है, साइन चेंज कर, साइन चेंज किया तो ये तो कैंसिल होगी, ये क्या बच जाएगा, 49 है तो 37 आप क्या करें, प्लस कर दें इसमें, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। किसका, माइनस का 12x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है। अब इसके बाद ये तो इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये x² है, ये x है। अब ये x वाले में ऐड होगा, x वैल्यू x² वाले में ऐड नहीं होगी, तो इसका मतलब 4x² वैसे, माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 14x। अब यहाँ पे ऐसी टर्म लाएं जो पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो, तो 12x² बने, माइनस का 3, -3 प्लस 4 से मल्टीपल होगा, माइनस का 12x² बन जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी -3 लगाएं, माइनस माइनस प्लस 14
3 जार 42, किसका, प्लस का 42x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9। अब इनके साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस, ये तो सारी वैल्यू कैंसिल होगी, क्या बचा 0। स्क्वायर रूट इसके ऊपर 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² और प्लस 42x प्लस 9। जो आंसर है वो लगाओ, क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया।